मेरी बड़ी बिटिया आईपीएस ऑफिसर है, मेरा बेटा आईटी में अध्ययनरत है। बहुत शानदार, जोरदार तालियों से सम्मान। मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं युवा पीढ़ी से बोलना चाहूंगी, संभालो संभालो, इस वट वृक्ष को लाचार हो रहा है। हम सभी पढ़ करके विदेशों में चले जाते हैं और उनको सहारा देकर 2 मेट्स के संग छोड़ जाते हैं। क्या कभी सुध लेते हैं? केवल नोटों की गड्डी उनको नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। आपका भैया से यही संकल्प दिला, हमारे जीवन के आधार हैं, जिन्होंने इस जीवन में आगे पढ़ना लिखना बढ़ना सिखाया है, का वही सफल हो जाएगा जो तुम मुझसे ये संकल्प दोगे कि माँ बाप तुम्हारे साथ रहेंगे, ना भटकेगा कोई बुजुर्ग, बस मेरी कामना पूरी हो जाएगी। तो आधुनिक रक्षाबंधन सूत्र का मेरा ये संदेश अगर आप सब तक पहुंच रहा है तो मैं अपने हृदय से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और उच्चस्थ पदों पर हों, हमसे जो व्यक्ति बात करे, साहित्य के प्रति समर्पित हो, आज इतना समय दिया उन्होंने। बहुत बहुत और मैं जो उन्होंने कहा है, मैं चूंकि प्रारंभ करा रहा हूं कभी को, और उसके बाद नॉन स्टॉपेज शताब्दी एक्सप्रेस की तरह कविता चलेंगी। मैं चूंकि मुक्ति है, मैं चाहता हूं जो उन्होंने भाव प्रकट किए हैं, जो कविता पे काम करता हूं, बुजुर्गों की निशानी पे काम करता हूं, उन्हीं की जिंदगी उनके ही नाम करता हूँ, उन्हीं की जिंदगी उनके ही नाम करता हूँ। चूमता हूँ वो तस्वीरें, चूमता हूँ वो तस्वीरें, जनक जो मेरे जीवन के, चूमता हूँ वो तस्वीरें जनक जो मेरे जीवन के, उन्हीं के कदमों में अब चारों धाम करता हूँ, उन्हीं के कदमों में चारों धाम। जोरदार तालियों से विदा करें। छावने शान छवरिया छावने, फूस मिले ना गाँव, मेरे घर सरकार के कभी पड़े ना पाँव। तो वो बेटा जो बुधिया ताई की थी, मैं अगले कवि के रूप में, जो कि सभी वरिष्ठ है, कोई क्रम नहीं है, जिसका जैसा मन आ रहा है उनको मैं बुला रहा हूं, क्योंकि सर्दी पड़ रही है। अच्छा, जैन साहब भी आ गए हैं, गिरीश जी जो वहां बदावर से पधारे हैं, दंडोतिया जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, बस सभी गण मेरे साथी और बेटी कोट कोट प्रणाम करता हूँ और 2 शब्द बोलूँगा, आप लोग ध्यान गलतियों को क्षमा कर। शत्रुघ्न सुनी ज्ञान बिन हृदय सुने, शिष्य को मिल गई रैन, ज्ञान को हृदय मिल गए, कुल को मिल गए पुत्र, पाठ को तरवर मिल गए। वाह, कुल को मिल गए, पाठ को तरवर मिल गए। सुबह के निकले सूर्य, सुबह के निकले सूर्य, शाम को वो भी ढल गए, मुझे खुशी भई है बहुत, आज मुझे सेवई मिल गई। बाबा जोरदार तालियां। आज मुझे सेवई के बेटी मन घबराए रही, बेटी ध्यान दे, चेत में चिंता लगी कि बेटी मन घबराए रही, मोए पति पिवक्कर मिले, देख के छाती फाट रही। वाह, मोए पति पिवक्कर मिलो, देख के छाती फाट रही। आज की महती आवश्यकता है। रात दिन दारू पीवत हुए,
रात दिन दारू पीवत हुए, खाना नहीं दिए खाए के वो दारू तो ही भी जीवत हुए, खाना नहीं वो खाए, रात दिन दारू पीवत हुए। सुख जीवन में नहीं पायो, सुख जीवन में नहीं पायो, मोदी जी सुनो पुकार बंद दारू को करवाओ, मोदी जी सुनो पुकार बंद दारू को करवाओ। बात न करें। लाग बैसाख का महीना लग रहा है, लागत ही बैसाख, लागत ही बैसाख के सारग जोर दिखाओ है, जन काट लाओ है, बात पे वक्कल मना रसाओ है। करी सारग की तैयारी, करी सारग की तैयारी, सूट लो बनवा खाक जले गई है नारी। बेटी क्या कह रही है? मेरे घर भैया की शादी, मेरे घर भैया की शादी, बच्चन पे कपड़ा नाई कपी कर दई बर्बाद। नारे बालम को समझ आवे कि बेटी पति को समझ आवे, कि बेटी पति को समझ आवे, तुम दारू कर दो बंद कहते ये खर्चा आवे। बाबा जवाब नहीं मौदू पे आओ, वाह मौदू, जवाब नहीं मौदू पे आयो, मोदी जी सुनो पुकार बंद दारू को करवाओ। जाओ लास्ट पंक्ति है, जेठ महीना लगो, किसान की बात है, जेठ महीना लगो खेत पे गल्ला बेच दो, जेठ महीना लगो खेत पे गल्ला बेच दो, पीवे में हैगा मस्त के बच्चा भूखन मारे रहो। मजूरी घरवाली करती, मजूरी घरवाली करती, जन गहने दर्दा खेत पेट बच्चन को वो बढ़ती, परी घर खेचाता नहीं है। ध्यान दें बात न करें, परी घर खेचाता लगाए बिगड़ेगा घरों को बंगा, जन खाती लई लगाए बिगड़ेगा घरों को बंगा। मरी कैयन की घरवाली, मरी कईयों की घरवाली, जो दारू बंद कराए देश में आवे खुशहाली। कभी कछ राजेंद्र गामे, कभी कछ राजेंद्र गामे, अपन मरे सो मरे संग बेचन को ले जामे, अपन मरे सो मरे संग बेचन को बने। जान बेचन की बचवाओ, जान बेचन की बचवाओ। हौसला बढ़ जाए मेरा खड़े तुम ना, वतन जब मांगे कुर्बानी मेरा माथ दे देना, वतन जब मांगे कुर्बानी मेरा। जोरदार तालियों से आप यहाँ मनाया जा रहा है, उसमें आप सहभागिता कर रहे हैं। जय चंद जो बैठे उन्हें भी होश आ जाए, पढ़ूं मां भारती की आरती में गीत पूजा के, पढ़ूं मां भारती की आरती में छंद पूजा के, जिन्हें सुनकर युवाओं के हर शब्दों की जिगर दुश्मन का डर जाए, करूं रोपित हृदय में राष्ट्र भक्ति की कली ऐसी, करूं रोपित हृदय में राष्ट्र भक्ति की कली ऐसी, खिले जब फूल तो खुशबू से हिंदुस्तान भर जाए, खिले जब फूल तो खुशबू से हिंदुस्तान भर जाए। और मेरे विषय क्या हो कविता के? पढ़ूंगा था महाराणा शिवाजी की जुबानी हो, भगत शेखर और बिस्मिल की युवा पीढ़ी दीवानी हो, जला पाऊं मसाले देश भक्ति की उजाले को, जला पाऊं मसाले देश भक्ति की उजाले को, मेरी कविता मेरी पूजा युवाओं की कहानी हो, मेरी कविता मेरी पूजा
शहीदों की कहानी हो और अपना फर्ज क्या हो, देश हित जो कलम लिखे वही कविता सुनाऊं मैं। देश हित, नीरज जी, देश हित जो कलम लिखे वही कविता सुनाऊं मैं। धर्म कवियों का जो होता उसे ढंग से निभाऊं मैं। बजा देना जरा ताली युवाओं के हवन में भी, बजा देना जरा ताली शहीदों के हवन में भी। कहीं गंगा किनारे से न प्यासा लौट जाऊं मैं। अगर तो हम सदाचार खा रहे हैं बाज इस देश में और सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ जा रहा है, फैलिए असभ्यता की खाज इस देश में। और साहित्य भी अश्लील करते हैं लोग यहाँ, साहित्य भी अश्लील करते हैं लोग यहाँ। सुनिए, जब जन्म जली ने जन्म लियो जग भर, जो जानो मेरे सर आयो। जब जन्म जली ने जन्म लियो जग भर, जो जानो मेरे सर आयो। सास मेरी को माथो ठन को, पति देव का रूप मानो कुंभ लायो। ढोला तासे की बात कहाँ अब, नहीं पंडित नाम धराए दे बुआयो। और नारी के रूप में नारी कटा कहूँ, काट के नार में नीर बहायो। तो में बंधन इसकी किस्मत में तो कहता कोई खारी है। बंधन इसकी किस्मत में तो कहता कोई खारी है। समुंदर का नहीं जल है ये तो आज का पानी है। अरदास करे कोई तो मंदिर का, मुझको बख्श दे मौला, मेरी तन्हाइयाँ मुझको बख्श दे मौला। बद्दुआओं से बुरी हमने दुआएं देखी, बद्दुआओं से बुरी हमने दुआएं देखी। अब मैं चाह रहा हूं, जब छंद का मामला चल रहा है तो ब्रजू महाराज जी से पढ़वाऊंगा। मैं बिना भूमिका के शुरू हो जाऊं। सांस के मन की आवाज पे सुख दुख का मजा लेता हूं और खेल दुनिया के चल रहे हैं प्रभु की इच्छा से। खेल दुनिया के चल रहे हैं प्रभु की इच्छा से और आगे बढ़ने में बुजुर्गों की रजा लेता हूं। वाह 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 वाह, क्या कहने। आगे बढ़ने में बुजुर्गों की रजा लेता हूं। और अजी अजा को बोलबा, मेरे ब्रज में अजी अजा को बोलबा और लिपटे मां सत्कार। ब्रजवासी सब ते करे भरो ब्योहार। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। ब्रजवासी सब ते करे नेह भरो नाम सो रीजत श्याम। हाँ हाँ, क्या कहने। ओ श्याम के नाम रिझाई है राधा। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो राधिका कान सुनी स्वर माधुरी और बांसुरी के ओ श्याम की प्रेम सगाई है राधा। बड़े स्नेह से बुलाया है, बड़े आदर से बुलाया है। हाँ हाँ, जिसने कुछ इसने इधर उधर भी बांट रही है, आप पढ़ो। ये सब दोबारा सर इधर देखे सर, इधर एक बार अलका जी इधर। अपना पैकेट। नमस्कार, मेरा नाम
मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ताज लेसे क्लब का और जो राइजिंग क्लब इंडिया जो है वो हमारे बीच पंडित ब्रजेश जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से सम्मान स्वागत बहुत देर से याद कर रहे थे। आदरणीय जगन तिहरिया जी हमारे बीच आ चुके हैं। तमाम साथी मित्र हमारे बीच में हैं जिनके नाम मैं बीच में लेता रहूंगा। अब मैं एक ऐसे लोक गीतकार को आमंत्रित कर रहा हूँ जो अपने इच्छुक हम खासकर जो मैं महसूस करता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे, जो ब्रज क्षेत्र इसकी लोक परंपराएं, इनकी लोक विधाएं, इनकी लोक मान्यताएं जितनी सुदृढ़ समृद्ध, ऐसा नहीं कि पूरे देश में परंपरा नहीं है, लेकिन हम कुछ समय से देख रहे हैं, आज मेरे दर्द को आप समझ पाएंगे कि हम अन्य परंपराओं को जो अंगीकार करते जा रहे हैं, स्वीकृत करते जा रहे हैं, हम अपनी लोक परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे में एक ऐसा कवि है जो अंग्रेजी का लेक्चरर है इंटर कॉलेज में, एक कविता जितनी उतनी ही समृद्ध हिंदी की कविता लिखते हैं, खासकर लोकगीतों की परंपरा को जिंदा रखी है। तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी इच्छा जो भी सुनाए, लेकिन ये हमारा आज छुट्टी पर बैठा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बुधिया काफी का दर्द शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, वो उनका दर्द आप बताएंगे। जोरदार माता जी क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम रहा है? दत्ताचार्य जी की और दत्ताचार्य जी मेरे पति थे क्या, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चों के पिता नहीं थे, वो मेरे गुरु थे, मेरे शिक्षक थे और मेरे गाइड थे, और मेरे बच्चों के लिए भी वो गुरु के समान थे। और इसीलिए आज हमारे बच्चे इतने सुंदर रास्ते पर चल रहे हैं और उनके वैभव का, उनकी विभूति हमारे बच्चों देखिए बहुत शानदार मन कर रहा है, बहुत सुने, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी शब्द ऐसा है कि मजबूरी शब्द अपने जीवन से कहीं जाता नहीं। हर चीज में मजबूरी है, शादी ब्याह करते हैं सब इतना धन देने की इच्छा वाली मजबूरी है, कहीं रुकने का बहुत मन करता है, समय नहीं है, मजबूरी है। हाँ बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही अच्छे तो अभी देर से लगी है। जैसा उनका सम्मान था आगरा में, जैसा उनका सम्मान पूरा हिंदुस्तान में था, विदेशों तक में था, आज उनकी विभूति चारों तरफ मुझे दूसरी भी दिखाई देती है, अपने घर में भी दिखाई देती है। उनकी कमी महसूस नहीं होती, लगता है कि वो हमारे चारों तरफ रास्ता दिखा रहे हैं, जैसे चलना सिखाया। मैं बिल्कुल अल्हड़ आई थी इस घर में, लेकिन मैं आनंद कर रहा हूँ, मुझे जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ उनकी मेहरबानी से, और हमारे बच्चे भी आज सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे नाती पोते भी बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, और सभी ने नजदीकी प्राप्त की है, सभी ने उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त आदरणीय शिल्पा सिंह जी को और ये हमारी बहुत बड़ी जो हमारे आरपीएस कॉलेज की प्राचार्य रही हैं और बड़ी अच्छी साहित्यकार हैं, मैं जो तालियों स्वागत करें आदरणीय डॉक्टर शिल्पा सिंह जी। अभी सम्मान की श्रृंखला चलती रहेगी, काव्य संध्या के उपरांत आप सभी पर से किस तरह से आज हिंदी दिवस पे कार्यक्रम रखा है युवा के लिए? हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम को अटेंड करने का। और भारतवर्ष में इस समय जो भाषा को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, जो लोगों में उत्साह है, वो बहुत ही जो है ब्यूटीफुल है साहब, बहुत ही सुंदर है। और विदेशों में तो हम समझते हैं कि जितने भी हमारे जो ये रूट्स हैं, जो कल्चर है, जो छोटे छोटे हमारे रिचुअल है, जो वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, जो सनातन धर्म की पूजा पाठ की जो छोटी छोटी पद्धतियाँ हैं, वो इस जीवन में लोगों को कितना आराम, कितना रिलैक्स, कितना रिलीव करने वाली है, सारे स्ट्रेस से, सारे तनाव से मुक्त करने वाली हैं। और ऐसा कार्यक्रम आज हमने भी अटेंड किया और मेरी शुभकामनाएं सभी आयोजकों को, कवियों को, कितनी सुंदर प्रस्तुतियाँ उन्होंने दी, और स्पेशली भावना शर्मा जी को इतने प्रयास से, इतने एफर्ट्स करके इतना बड़ा कार्यक्रम को प्रायोजित करना, और ऊपर से सभी हमारे जितने भी यहाँ पर श्रोतागण थे, ऐसे ठंड में उन्होंने समय निकाल के इतना आनंद पूर्वक इतने सुंदर कार्यक्रम को अटेंड किया, तो मुझे भी बहुत आनंद आया। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस अवसर पर पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, जिसमें यज्ञ के मंत्रों का संकलन है, और वेद मंत्री आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में
ज़िंदगी की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जितने भी स्ट्रेस है, परेशानियाँ हैं, उनका उत्तर सिर्फ वेदों के पास है। तो आइए लौटें वेद ज्ञान की ओर, आइए लौटें अपने संस्कृति की ओर, आइए लौटें अपनी आत्मा की ओर। तो यही मेरा सभी को सब शुभकामना संदेश है। नाम बताना? हाँ, मेरा नाम रोहित कटियाल। ताज लिटरेचर क्लब बहुत सालों से जो है साहित्यिक से जुड़े कार्यक्रम आगरा में कर रही है। आज हिंदी दिवस और विवेकानंद जी की जन्मदिवस से अवसर पर आज साहित्य का कार्यक्रम संजय प्रेस में इंडिया राइजिंग पार्क में रखा गया है। इसमें नामी गिनामी बहुत सारे कविगण आए हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से यहाँ पे साहित्य प्रेमी लोगों को जो है अपनी रचनाएँ सुनाई हैं। इससे सब मौजूद हैं यहाँ पे और बहुत इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे कवि आए हैं जिन्होंने अपने अपने यहाँ पे अपनी रचनाएँ रखी हैं। मैं शहरवासियों से ये कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम। ये शुभ नाम क्या है, किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है? मेरा नाम मनोज दत्ताचार्य है, मेरी पत्नी सिद्धिका और आज हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है भावना शर्मा जी द्वारा। और इसी उपलक्ष्य में हमारे पूज्य पिताजी जिनका देहावसान पिछले वर्ष हुआ, प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक किताब का विमोचन हुआ है। या दैनिक यज्ञ पद्धति का जो पूरा इसमें उसको एक किताब को बनाया गया इस तरह से सारी दैनिक यज्ञ पद्धति और पूजा पद्धति को इसमें लिखा गया है। तो ये जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं इस किताब को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, वो भावना जी संपर्क कर सकते हैं और हम किताब उनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया राइजिंग का भी, जिन्होंने इतना सुंदर इस पार्क को मेंटेन किया हुआ है और सुंदर बनाने का प्रयास चल रहा है। और इसी के साथ मैं वाणी विराम दूँगा। ये किताब मेरे पिताजी रहे, उनके सम्मान में, उनकी याद में हमने की। बहुत से लोग होते हैं कि अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, क्या कारण है ऐसे? तो न युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवा पीढ़ी के लिए संदेश यही है कि जो माता पिता हैं घर के अंदर वही ईश्वर का स्वरूप है, सच्चे ईश्वर स्वरूप वही हैं। तो उनकी सेवा करने में ही और अपने पूर्वजों को याद करने में ही जो हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। और मेरा सभी से ही अनुरोध है कि बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें और जब तक उनका साया सर पर बना रहता है तो बहुत सुंदर जीवन रहता है। और उनके जाने के बाद आपको उस खबर में खुद ही नैया अपनी पार लगानी है। तो जब तक वो आपके साथ हैं आप समझ लिए आपको अद्भुत आशीर्वाद। मैडम क्या नाम है, किस तरह से आज बुजुर्गों के लिए कार्य? मैं श्रुति सिंघल हूँ। आज मुझे भावना वरदान जी शर्मा ने जो ताज लिटरेचर क्लब की अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे सर्वप्रथम मुझे बुलाया गया है क्योंकि आज इसका कारण भी है और यहाँ पे बड़े बड़े कवि हैं और मैं कवियों का सरदार। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो मैं प्रख्यात कवि आए हुए हैं आज जो देश में नहीं, जिनके लिए प्रोग्राम हो रहा है हमारे युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, उनके लिए मैं 4 पंक्ति अपनी पढ़ता हूँ, फिर अपनी कविताएं पढ़ूंगा। मंच का भी ध्यान चाहूँगा कि पर्ण की किस्मत कहाँ है कंध हो जाना, पर्ण की किस्मत कहाँ है कंध हो जाना, परे जो गीत में जरूरत वहाँ पे छंद हो जाना। अपने जीवन का सब कुछ देना पड़ता है गुरु को, अपने जीवन का सब कुछ देना पड़ता है गुरु को। इतना आसान नहीं है नरेंद्र से विवेकानंद हो जाना, इतना आसान नहीं है नरेंद्र से विवेकानंद हो जाना। मैं सरदार हूँ और दिखने में सरदार हूँ। आजकल वैसे भी आ रहे हैं, नाम मुचुंदर सिंह, गाड़ी मुझे है। मैं भी आ रहा था कल के प्रोग्राम में, तो मुझसे मैंने बताया कि भाई मैं सरदार हूँ, मेरे दादाजी भी सरदार हैं, मेरे चाचा भी सरदार हैं, मेरे पिताजी भी सरदार हैं।